Next question is the selection based on some criteria from 2 or more possible alternatives is answer is decision making. इसके other option है planning, coordination, management. Next question है which ratio is calculated to know the extent of outsider funds and shareholder fund in acquiring the assets for a firm. आंसर है डेट इक्विटी रेशियो. इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू, या फिर हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड. अदर ऑप्शन क्या थे? प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट या फिर शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. अदर ऑप्शंस क्या थे? नेट वर्थ रेशियो. उसे कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग इंटू 100. नेक्स्ट ऑप्शन था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एक्सचेंज अ सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज कॉल्ड. आंसर इज स्वैप. इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव इन विच टू कंपनीज एक्सचेंज देयर कैश फ्लो. डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट अराइज इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स. इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप, FR लेबर. सेकंड होता है करेंसी स्वैप. थर्ड होता है कमोडिटी स्वैप. फोर्थ होता है डेट इक्विटी स्वैप. फिफ्थ होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. सिक्स होता है टोटल रिटर्न स्वैप. अदर ऑप्शंस में क्या क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स टू डू समथिंग. बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज द अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय द organization from the customer for their credit sale. It is a part of company asset. Promissory note, a signed document to pay a stated sum to a specified person or the bearer at a specified date or on demand. Next question है which organization structure consists of the direct vertical relationship which comment the position and task of each levels with these above and below. Line organization कहते हैं. इसके और नाम होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, स्केलर टाइप ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हमारा जनरल मैनेजर होता है, फिर सेल्स मैनेजर होता है. सेल्स मैनेजर के अंडर फिर हमारे और असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, जैसे असिस्टेंट सेल मैनेजर डिवीजन 1, असिस्टेंट सेल मैनेजर डिवीजन 2, असिस्टेंट सेल मैनेजर डिवीजन 3, असिस्टेंट सेल मैनेजर डिवीजन 4. फिर इनके नीचे जो होते हैं वो सेल्स पीपल होते हैं. तो इस तरीके से ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमारी फॉर्म होती है. फिर होती है हमारी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं यहाँ पे मेन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और उसे सब रिपोर्ट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर, असिस्टेंट टू MD, मैनेजर डिवीजन A, डिवीजन B, मैनेजर डिवीजन C, लीगल एडवाइजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है. यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसके नीचे CEO होते हैं. CEO के अंडर हमारे सेल्स, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस इस तरीके से होते हैं. फिर इनके नीचे भी और लोग होते हैं. ठीक है.